हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्योष्टोत्तर शतशिशाब्दै चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्योष्टोत्तर शतशिशाब्दै श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। जय वृंदावन धाम माया मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदाब्धिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर जी भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के ऊपर चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म क्यों लिया था? क्योंकि भगवान कहते हैं परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृत। जो साधु का संरक्षण करने के लिए और भक्तों का रक्षण करने के लिए और असुरों का नाश करने के लिए और राक्षसों को राक्षसों से धर्म का रक्षण करने के लिए भगवान इस धरती पे अवतरित होते हैं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण, अनंत कोटि मतलब ब्रह्मांड जहाँ जहाँ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वहाँ वहाँ हर दिन जन्म लेते हैं। वैसा ही द्वापर युग में इस भारत क्षेत्र में, भारत देश में उन्होंने जन्म लिया था। 5250 साल पहले भगवान कृष्ण ने यहाँ भारत भूमि पर मथुरा में जन्म लिया था। उसके ऊपर हम चर्चा करें। पृथ्वी माता के ऊपर बहुत भार हुआ था। जो असुर राजा जो थे वो बहुत पृथ्वी के ऊपर अत्याचार कर रहे थे और इसीलिए पृथ्वी बहुत त्रस्त हो गई और वो देवता से बोलने लगी कि मुझे बहुत त्राही त्राही हो रहा है, मैं क्या करूं? तो देवता और पृथ्वी ने गाय का रूप लिया था और सभी एकत्र होकर, क्योंकि असुर लोग देवता को भी तकलीफ दे रहे थे और पृथ्वी के ऊपर भी अन्याय कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, इसीलिए पृथ्वी अधिष्ठाती भूमि देवी दुष्ट राजा का होने वाला जो उपद्रव था उससे बहुत तंग आके उन्होंने ब्रह्मदेव से मिलने की सोचा। ब्रह्मदेव से मिलकर उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा कि बहुत ही तकलीफ हो रहा है, कुछ ना कुछ हमारा रक्षण करने के लिए कुछ करो। तभी ब्रह्मदेव को बहुत दुख हुआ। जब धरती की हालत देखी, देवताओं की हालत देखी, तो ब्रह्मदेव को बहुत दुख हुआ। ब्रह्मदेव ने कहा कि मैं भगवान विष्णु के पास जाऊंगा और उनको ये तुम्हारी जो स्थिति है उसके बारे में बताऊंगा। तभी ब्रह्मदेव इनको लेके क्षीर सागर में आराम कर रहे भगवान शेषनाग के ऊपर वहाँ गए, लेकिन उनको अंदर जाने को मिला नहीं, इसीलिए वो बाहर रह के भगवान की करुणामय स्तुति करने लगे। उन्होंने भगवान से कहा, देवी देवता पुरुष बहुत ही त्रस्त है धरती पर। धरती जब समुंदर के नीचे गई थी तभी भगवान विष्णु ने ही वराह रूप लेके उन्हें ऊपर निकाला था। इसीलिए जहाँ भगवान ने विष्णु का वराह रूप लिया था और धरती को ऊपर निकाला था, वह स्थान वृंदावन में है और वहाँ उधर वराह घाट बोलते हैं और वहाँ वराह भगवान का मंदिर है। तो वह पृथ्वी को ऊपर निकलने के बाद वह जाके आराम से विश्राम घाट में आराम किया था वराह भगवान ने। ये भी वैशिष्ट है, वृंदावन में ही है। तो कहने का मतलब है ब्रह्मदेव भगवान की भेंट करने के लिए गए तो भगवान श्वेत द्वीप नाव के एक क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर आराम कर रहे थे। वैसा तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में बहुत सागर है।
जो नमक का सागर खारट सागर है, उसके बाद दूध का सागर है, उसके बाद अलग अलग तेल का सागर है, मध्य का सागर है, बहुत से सागर है अलग अलग जगह पे। तो उधर वहाँ पुरुष सूक्त, यह आदर्श प्रार्थना है। पुरुष सूक्त, यह आदर्श प्रार्थना ब्रह्मदेव और देवता ने मिलकर भगवान के लिए प्रसन्न होने के लिए की। तभी भगवान क्षीरोदकशाही विष्णु प्रसन्न होके विष्णु भगवान दूध के सागर में आराम, क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में आराम कर रहे थे। सभी देवता पुष्पक सूक्त, ये भगवान विष्णु की स्तुति करने वाला स्तोत्र है, उसको उन्होंने गाना चालू कर दिया। ब्रह्मदेव ध्यान करके वही विष्णु भगवान का तप करके, मतलब ध्यान मग्न होकर उनकी तपस्या करने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु को जो संदेश प्राप्त हुआ, तभी उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा, मैं इस धरती पर जल्दी ही प्रकट होना चाहता हूँ, क्योंकि इस धरती पर बहुत असुरों का बहुत असुर धरती को त्रस्त कर रहे हैं। तो इसलिए मैं परित्राणाय साधुना विनाशाय स दुष्कृताम, मैं साधु का रक्षण करने के लिए और राक्षस और असुरों का नाश करने के लिए जल्दी ही, जितना जल्दी हो सके उतना मैं जल्दी ही यदुवंशीय कुटुंब में जन्म लूँगा। तभी आप देवता सभी ही यदुवंशीय कुटुंब में अपने अपने स्थान पे जन्म लेके तैयार रहिए। तो उस टाइम भगवान पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतरित होना उन्होंने मान्य किया, क्योंकि यदुवंश प्रभु शूरसेन महाराज मथुरा के राजा थे और शूरसेन महाराज के पुत्र वसुदेव और देवकी, इनका विवाह हुआ था। इसके